अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार फैन। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान टू स्केयर न्यू आईएमएफ बेल आउट ऑन 25 सितंबर। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने आवाम को, कौम को एक खुशखबरी सुनाई है। वो खुशखबरी ये है कि मेजर गौरवारिया का जन्मदिन 25 सितंबर को इनको आईएमएफ का प्रोग्राम मिलने वाला है। वो तो मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है, बट हाँ, 25 सितंबर की बात तो तय है। मोहम्मद औरंगजेब साहब ये कह रहे हैं कि साहब, पाकिस्तान का जो 25वां प्रोग्राम है आईएमएफ का, 25वां प्रोग्राम है आईएमएफ का, सोचिए जरा, उसमें इनको पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों, ये जो पैसे हैं पाकिस्तान के पास, ये इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ब्यौरा है एक। सऊदी अरब के तो इनके पास हैं 5 अरब डॉलर। सऊदी अरब के, जो सऊदी अरब ने बोला है कि बेटा तुम खर्च मत करो, तुम रख लेना, तुम्हारी इज्जत, रख लो पैसा, खर्च मत करना, वापस देने तुम्हें रखने के लिए। 5 अरब सऊदी अरब से लिए हैं। 4 अरब भाइयों ने लिए हैं चाइना से। चाइना ने भी बोला कि बेटा खर्च मत करना, तुम्हारी इज्जत, रख लो पैसा। 3 अरब इन्होंने यूएई से लिए हैं। तो भाई शेखों को पूरा चूना लगाया इन लोगों ने। 5 सऊदी से, 4 चाइना से, 3 यूएई से। ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है कि पाकिस्तान ने बाहर वालों से ले रखे हैं। अगर कल ये फर्ज कीजिए कि तीनों मुल्क ये कहते हैं कि साहब ऐसा है, ये पैसा वापस दे दो, हमें जरूरत है, गॉन, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। आज का जो मेजरली राइट है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर एक छोटी सी कमेंट्री है और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी एक छोटी सी कमेंट्री है। दोस्तों, ये नोट्स है यहां पे। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की 21वें एनुअल एक्सीलेंस अवार्ड में औरंगजेब साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का फाइनल आईएमएफ प्रोग्राम होगा। इसके पहले शहबाज शरीफ ने बोला था कि फाइनल है। आपको याद होगा, ये देखिए स्क्रीन पे, ये शहबाज शरीफ के कमेंट थे कि ये जो फाइनल प्रोग्राम होगा ये पाकिस्तान का, और इसके बाद हम कभी किसी के सामने कशकोल नहीं पेश करेंगे और अपने हाथ नहीं फैलाएंगे, फलाना ढिमका। बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने छोड़ी, मोहम्मद औरंगजेब ने पकड़ ली। उसने बोला कि नहीं, वो सेमीफाइनल था। यह पता लगे वो क्वार्टर फाइनल था, ये सेमीफाइनल है। अब एक फाइनल और होने वाला है इनका। पाकिस्तानी नहीं जाने देंगे आराम का पैसा भाई, ये कहीं नहीं जाने देंगे। ये जो 7 बिलियन का 37 मंथ लोन एग्रीमेंट है आईएमएफ का, 25 सितंबर को इसका अप्रूवल मिल जाएगा। और ये मुबारकबाद दे रहे हैं कौम को कि 25 सितंबर को मेजर गौरवारिया के जन्मदिन के दिन आपको इसका अप्रूवल मिल जाएगा। कौम, मुबारक हो आपको, खुशियां मनाइए, भंगड़े डालिए, लुड़ियां पाइए, सब कुछ करिए, आप मिठाई शिठाई खाइए। अब देखिए साहब, कहने की बात यह है कि पाकिस्तान ओज 5 बिलियन टू सऊदी, 4 बिलियन टू चाइना एंड 3 बिलियन टू यूएई। लेकिन यह पाने के लिए पाकिस्तान नीड्स 2 बिलियन इन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। और यह आईएमएफ की शर्त है कि भाई हम जो आपको पैसा देंगे, 7 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर आपको तब मिलेगा जब आप 2 अरब डॉलर किसी और से मांग के लाएंगे, राइट? कोई और भी तो आपको इस लायक समझे कि वो आपको पैसा दे। पाकिस्तान कहता है लायक तो हमें सारी दुनिया समझती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, सबसे तो हमने पैसे उठा रखे हैं, आप हमें हल्के में ले रहे हो। कह रहे नहीं, तुम 2 अरब डॉलर लेकर आओ। तो पाकिस्तानी जा रहे हैं 2 अरब डॉलर अभी मांगेंगे, चाइना फाइना से, किसी से, सऊदी अरब से मांगेंगे पैसे और वहां पे डालेंगे। फिर इनको 7 अरब डॉलर मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 37 मंथ्स। अच्छा, सरकार ने मिनी बजट निकाला, बोला कि साहब हम टैक्स नेट वाइडन करेंगे और जो टैक्स इवेडर्स हैं हम उनको पकड़ेंगे और हम प्रॉपर्टी पे जीएसटी ज्यादा लगा देंगे, ट्रैक्टर्स पे, अदर आइटम्स पे, ये सारी की सारी चीजों पे। और द गवर्नमेंट विल रेज रियल एस्टेट वैल्यूएशन टेबल्स इन 42 सिटीज बाय द एंड ऑफ सितंबर 2024 विद द एफबीआर सेट टू नोटिफाई रिवर्स रेट सून। ये बेसिकली ऑप्टिक्स हैं दोस्तों, ये माहौल बना रहे हैं, ये भौकाल टाइट कर रहे हैं। होने जाना, देखिए एंड में जो आपको पैसा देता है ना, कोई भी आपको पैसा देता है,
वो एक चीज पे देखता है कि साहब आपकी एबिलिटी टू रीपे है कि नहीं है. व्हाट इज योर एबिलिटी टू रीपे? हाउ डू यू प्लान टू जनरेट कैश? सिंपल सी बात है, जो पाकिस्तान की कमाई है, पाकिस्तान के खर्चे कमाई से ज्यादा हैं. आप समझ गए? मैं आसान, आई विल नॉट गो इनटू द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन, मैं उधर नहीं जाऊंगा. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो पाकिस्तान के खर्चे हैं वो उनकी कमाई से बहुत ज्यादा है. उनके फौज के खर्चे, उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके जजेस, उनके मिलिट्री अफसरान के अल्ले तलल्ले, उनके गाजे बाजे गाड़ी बंगले, राइट? और टैक्स कलेक्शन इनका कम है. आईएमएफ यही तो कह रहा है कि भाईजान आप टैक्स कलेक्शन अपना बढ़ाइए. आप लोगों ने दुनिया भर को टैक्स फ्री, सिर्फ आपकी जो मिडिल क्लास है जो दफ्तर जाती है आपने उसको निचोड़ रखा है नींबू की तरह. बाकी बंदे आपके टैक्स दे के खुश नहीं है. आप उनसे भी तो टैक्स लो. आपके अमीर तरीन लोग हैं पाकिस्तान में, अरबपति खरबोंपति हैं, उनसे भी तो कुछ पैसा ले लो यार. क्या नहीं, उनसे पैसा नहीं लेंगे. उनसे पैसा, जो दफ्तर जाता है उसका गला दबाएंगे, अमीरों से हम टैक्स नहीं लेंगे. नहीं लिया पाकिस्तान ने. लैंड रिफॉर्म्स करने थे. इंडिया जब आजाद हुआ था दोस्तों, और पाकिस्तान जब बना था, इंडिया ने सबसे पहला ये काम करा कि लैंड रिफॉर्म्स करे. इंडिया ने बोला कि यार ये सब हम करेंगे नहीं कि एक बंदे के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास कुछ भी नहीं है. देयर शुड बी सम सेटलमेंट. लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आई और सब कुछ हमने ठीक कर दिया. पाकिस्तान में आज भी वडेरा सिस्टम है. पाकिस्तान में ऐसे लोग आज भी गांव में हैं जिनके 3-3, 4-4, 5-5 हजार एकड़ जमीन है, एक बंदे के नाम पे, एक खानदान के नाम पे. तो वहां पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है. मेरा यह कहने का मतलब नहीं कि भारत में नहीं है, पाकिस्तान में हद से ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है. तो ये तो हो गया पाकिस्तान के लोन का प्रोग्राम. यहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान कहता है कि हमें थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें बेहतर करना है, आप हमें थोड़ा सा पैसे दे दीजिए. ये पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोला. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि साहब जो इंडिया की स्कीम है ULLAS, आप इसको अडॉप्ट करिए. जैसे भारत अपना एजुकेशन सिस्टम चला रहा है वैसे आप अपना एजुकेशन सिस्टम चलाइए, तब जाके आपकी बेहतरी होगी. और यह भी बोला है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ULLAS, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था 2023 को, और बोला था कि जिनकी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई है उनकी स्कूलिंग कराओ. सबको लिखना पढ़ना आना चाहिए देश में. ये 2023 में भारत का इनिशिएटिव था. वैसे ही भारत की एजुकेशन जो लिटरेसी रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ रही है बहुत जबरदस्त, लेकिन फिर भी बोला कि जो लोग बच गए हैं उनको इससे फायदा होगा. यहां पे ADB's रिकमेंडेशन केम जस्ट डेज बिफोर शेड्यूल विजिट ऑफ ADB प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा. ये ADB के प्रेसिडेंट हैं मासात्सुगु असाकावा. इन्होंने बोला है कि साहब मैं पाकिस्तान जा रहा हूं और पाकिस्तानी स्टेक होल्डर से मंडे को इनकी मीटिंग होगी. यहां पे पाकिस्तान लास्ट वीक डिक्लेयर्ड एन एजुकेशन इमरजेंसी ऑन इंटरनेशनल लिटरेसी डे टू एजुकेट अराउंड 25 मिलियन आउट ऑफ. पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल है. आप समझ रहे हैं? और इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो बच्चे स्कूल में आए. अब वो स्कूल में कैसे आएंगे? स्कूल ही नहीं है इनके पास. अब स्कूल बनाने के लिए उनको पैसे चाहिए. तो इनको एशियन डेवलप, देखिए बात ये नहीं है दोस्तों, किसी को एजुकेशन के मामले में किसी को पैसे देने में मैं कह रहा हूं कोई हर्ज नहीं होना चाहिए. ये तो अच्छी बात है, तालीम तो अच्छी बात है, शिक्षा अच्छी बात है, करना चाहिए. चाहे पाकिस्तानी हो आप सपोर्ट करें. प्रॉब्लम कहां है मैं आपको बताता हूं. अमेरिका ले लीजिए, सऊदी अरब ले लीजिए, UAE ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, आप IMF ले लीजिए, कोई ऐसा बाकी नहीं रहा है जिसने एजुकेशन के नाम पे पाकिस्तान को अरबों डॉलर ना दिया हो. वो पैसा गया कहां पे? ये सवाल पाकिस्तानी कभी अपने आप से नहीं पूछते. बस अगर इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया और बोला कि आप इंडिया का मॉडल फॉलो करिए, तो यहां पे इनकी फिर वो साजिशी थ्योरीज जो इनके मीडिया में घूमना शुरू हो जाएंगे कि देखो वहां पे कोई इंडियन बैठा होगा जिसने मना कर दिया होगा और वो नहीं चाहता कि हमारे मुल्क की तरक्की हो. ये सारे ड्रामे इनके पाकिस्तानियों के शुरू हो जाएंगे. लेकिन क्या कभी पाकिस्तानियों ने पूछा है कि 25वीं बार आप IMF के प्रोग्राम में जा रहे हो? 25वीं बार. 24वीं बार तक आपने कितने पैसे लिए थे IMF से? उस पैसे की कुछ अकाउंटिंग है? कोई हिसाब किताब है उस पैसे का कि इतने अरब डॉलर आए थे, कहां पे खर्च हुए? और जो देश अपने बनने के बाद, आजाद तो भारत हुआ, पाकिस्तान तो बना, अपने बनने के बाद हर तीसरे साल IMF के प्रोग्राम में जाता हो, हर तीसरे साल इमरजेंसी हो गई, नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, पैसा दे दो. कभी किसी पाकिस्तानी ने मुड़ के पूछा अपनी सरकार से
कि भाई साहब आप 25वीं बार जा रहे हो, इस बार आप $7 बिलियन, 7 अरब ले रहे हो। आज तक कितने अरब आपने लिए हैं डे वन से? वो पैसा कहां कहां लगाया? और अगर इतना पैसा आ रहा था, सऊदी भी दे रहा है दिल खोल के, यूएई भी दे रहा है दिल खोल के, चीन भी दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी दे रहा है, वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है, आपका IMF भी दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, यूरोप भी दे रहा है। भाई साहब वो पैसा जा कहां रहा है? फिर वो जा कहां रहा है? $60 अरब चाइना ने, $60 अरब, ये देन दिलान की बात छोड़ दीजिए, $60 अरब CPEC में लगा दिया चाइना ने, इन्वेस्टमेंट कर दी पाकिस्तान के अंदर, $60 बिलियन प्लस। मैं कम बता रहा हूं आपको, प्लस। कोई ये हिसाब नहीं दे पाया कि भाईजान ये $60 अरब, $62 अरब, $65 अरब, जितना भी अमाउंट है, इट्स मोर देन 60। इसके बाद भी ये कैसा मुल्क है जो $1 अरब के लिए सबके सामने लेट जाता है? वो पैसा गया कहां पे दोस्तों? ये सवाल कोई पाकिस्तानी अपने लीडर्स से, जो इनके सियासतदान है, उनसे कभी नहीं पूछता। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। 25वीं बार हो जाएगी भाई, क्या बात है। पाकिस्तान तो रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। ये 50वीं बार भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला है? ये तो सेंचुरी भी मारने का रिकॉर्ड बना जाएंगे, रिकॉर्ड बन जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास होंगे। और मजे की बात पता है क्या है कि एक लायबिलिटी जब बढ़ती है तो बंदे को टेंशन होती है। तो हमारे जो लीडर जाते हैं ना, उनको खुशी तो होती है। जब इनको कर्जा मिलता है तो मुबारकबाद है, पूरी कौम को मुबारकबाद है। मिठाइयाँ बांटी जाती वही हैं। है खुशी यार, होती है भाई। वही नहीं, हमारे में शर्म हम भेंट नहीं होते हैं, बेशर्म है। फर्क फर्क नहीं पड़े। पड़ेगा। और $7 अरब ये है, $2 अरब ये किसी से फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट लेंगे, उसके बाद मिलेगा। $9 अरब है, पता को लगने की चला ऊपर ही चला मतलब जाएगा। एक अच्छा मुझे ये बताओ, पता बिल्कुल नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। पता सबको होता है। पता होता है लेकिन पैसे को पता बिल्ली नहीं। के गले में घंटी बांधने कोई नहीं जाता, पता सबको। मेजर साहब को भी पता है, उन्होंने बताया नहीं है। अवाम यहाँ को पर क्या मजलूम पता, बने अवाम बैठे को हैं, क्या अवाम को- मिलेगा, अवाम को क्या मिलेगा? अवाम को मिले ना मिले, मैं बात पते की कर रहा हूँ। बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि हमारा मांगा हुआ और पैसा हर कहाँ रोज जाता पूछते है। भी है कि पैसा गया किधर है। अब ये देखो, अगर इधर कोई ये बताए ना बताए वो अलग मुद्दा है भाई। अब मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। 2,60,00,000 बच्चा स्कूल से बाहर, लॉस ही है ना फ्यूचर। एजुकेशन में तो अब The future of Pakistan। US एड पे हमें यार 6 माह 4 माह 3 माह में $50 करोड़ रुपया, $50 करोड़ डॉलर को देते हैं, लेकिन कलीन के लिए देते हैं। कोई एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं आ रहा। ऊपर ही खा भी जाते हैं ना। एजुकेशन सुधार इसलिए नहीं आ रहा, एक तो भाई हमारे पास जो है ना चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा है, जो गरीब लोग हैं इसी के लिए US एड आती है ना। ये गरीबों के लिए आती है। हाँ। वैसे इमरान खान के टाइम पे एक चीज अच्छी हुई थी कि उसने उसके टाइम पे ना जो भट्टे होते हैं ना हमारे वहाँ पे अक्सर जो चाइल्ड लेबर होती है, तो उन्होंने ये किया था कि भाई चलो आप अगर स्कूल नहीं भेज सकते प्रॉपर, तो वो उन्होंने टीचरों की ड्यूटी लगा दी थी। वो बकायदा भट्टों पे जाके ना वो बच्चों को तालीम देते थे और फायदा भी हो रहा था। लेकिन वो अब स्कीम खत्म हो चुकी है। लेकिन एक है, आप उससे जितना मर्जी इख्तलाफ करो, दहशतगर्द नहीं, को, कुछ जो चीजें मर्जी इख्तलाफ करो, अच्छी है, मैं तारीफ नहीं कर रहा। 60,000 पंजाब में बच्चा चाइल्ड लेबर में वो अभी तक सिक्योर हो गया, यानी कि उनको परमानेंट तब से एजुकेशन मिल रही है। तो लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट है 60,000, कुछ तो ये हाँ, तो भाई भाई, बिल्कुल पॉजिटिविटी बिल्कुल, है, मुझे पता है। फर्क मैं इस चीज उसकी चीजों को कुछ का क्रेडिट देता हूँ, जो उसने काम किए है ना वो कोई भी नहीं कर गया। नहीं ये गलतियां की होगी, गलतियां हो जाती हैं। सारी की होगी, 100% यूसुफ भाई इख्तलाफ होगा, मुल्क के हक में अच्छा नहीं है मान लिया, वो सारा कुछ उसने फिर लीडर बहुत अच्छे काम फेंकेगा किए। था, कुछ ना कुछ तो करके भी दिखाना था पब्लिक को। अगर ना करता तो फिर हर तरफ से जूते ही पड़ जाते। और भाई अब नहीं, जो चार के दिखाया भी है है दूसरों को। चाइल्ड लेबर तो अलग बात है। अब चाइल्ड से जो भाई साहब 4 करोड़ के करीब तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ भिखारी हैं। हाँ जी, लोग चार काम सरकार करते को हैं। ज्यादा है। वो ये भी बात बोलूं, जैसे ये भट्टों पे लोग काम करते हैं, या यूसुफ भाई रोडों के आसपास आपने देखा होगा लोग झुग्गियां बना के जैसे रहते हैं, बैठे तो वो जो भिखारी हैं वो ये उसी जिम्मे में आते हैं। वही जब उनको एजुकेशन नहीं देनी, आप उनसे मंगवाना ही वो है, प्रोफेशनल बुखारी हो जाते हैं। प्रोफेशनल भिखारी बना देंगे। वही तो वो जान भी नहीं छोड़ते, इतने वो चिड़े थे उस दिन। जिद्दी हो जाती है उनका। चलो ये तो सियासी मामला हो गया भाई साहब। हमें इंडिया से खतरा भी बहुत ज्यादा है।
किसी भी वक्त हमारी जंग छिड़ सकती छिड़ है। सकती है। तो हमने अपनी तालीम का बजट कम करके डिफेंस का बजट बढ़ाया। भाई जिंदा रहे तो पढ़ेंगे ना, जिंदा ही नहीं रहे तो पढ़ेंगे कहाँ से। इसलिए हम अपने भाई साहब हिफाजत के लिए अपना सारा पैसा जो है वो उधर लगा देते हैं। ये 7 अरब डॉलर और उधर मैं लगे, साहब पूछ रहे थे कि हमारा पैसा किधर लगता है। पाकिस्तान ने एशियन बैंक से मांगे पैसे एजुकेशन के लिए, एशियन बैंक से या किसी बैंक से मांगे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा भाई पैसे तो नहीं है हमारे पास, लेकिन सलाह है जी इन्होंने बोला कि भाई हमारे में ना एजुकेशन सिस्टम जो ना वो तकरीबन 60% है लिटरेसी रेट, तो एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, आप हमें ना पैसे दो एजुकेशन के। एशियन हाँ। डेवलपमेंट बैंक से मांगे। हाँ, तो उन्होंने आगे आगे से कहा भाई पैसे तो हम नहीं दे सकते, लेकिन एक सलाह दे। उन्होंने फिर सलाह दी, उन्होंने कहा भाई जो 15 साल के बच्चे, इस तरह के स्कूल बनाओ जिसमें 15 साल से ऊपर के लोगों को भी एजुकेशन देना शुरू कर दो, तो फिर कुछ ना कुछ तबका पढ़ा लिखा हो। क्योंकि भाई जब एक खास एज से बंदा निकल जाता है, उसके बाद तो भाई साहब उसकी 40-50 60 साल तक तो जिंदगी होती है, उसने पढ़ ही रहना है। अगर 10 साल लगा के उसको एजुकेट कर लेंगे ना, कुछ तो कुछ बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी वो बात भारत है। लिटरेसी इंडिया में भी यही चीज होती है। वो मैंने मेजर साहब बता रहे को भाई साहब कई इदारे वो काम करते हैं, रात को भी मेजर साहब बता रहे हैं कि जो पहले उन्होंने, आपने शायद एंड पे नहीं सुना कि जो वो चाइल्ड लेबर एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा, बिल्कुल वीक हो गया, वहाँ वही कर रहे हैं। वो बड़ी उम्र के बंदों की भी क्लासेस लग रही हैं, हाँ उनको लेडीज की भी लग रही हैं। यार ये चीज है ये अच्छी। तो भाई साहब यहाँ पर भी सिस्टम चला था बीच में, पहले मैंने चला हमारे था, गांव अब से नहीं है। बुजुर्गों को भी पढ़ाते रहे, हाँ, महिलाओं को भी पढ़ाते अच्छा, रहे, मुझे याद है शुरू हुआ था। फिर पता नहीं पुलिस को खा पी के खत्म कर देते पुलिस हैं। हमारे बजट नहीं आता, पुलिस खत्म जो हो जाती है। एक मर्तबा पास की उस पर कुछ वर्क किया, उसके बाद वैसे खा पी गए। अब गांव में शुरू हो जाए कि जो बंदे नहीं पढ़ सके पास्ट में, अब जिस भी एज से है उसको एजुकेशन देना शुरू कर दो, तो कितना भला होगा भाई। एक जो पीढ़ी जो गुजर गई है उसको भी एजुकेट हो जाए। उससे ये भला होता है, जो सबसे बड़ी चीज है, जो एनवायरनमेंट और लिटरेसी रेट ऊपर बढ़ेगा। अगर आप देखें हमारे जो डेरों पे या ऐसे जगहों पे काम करते हैं, आप उनको एजुकेट करोगे ना, और कुछ हो ना, वो अपने बच्चों को फिर आगे एजुकेट करेंगे। एजुकेशन वाला जो भी काम करेगा ढंग से करेगा, ढंग से ये वो चीज़ अपने है। बच्चों की लाइन ठीक कर देगा। ये फर्क तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और बाकी भाई IMF की बात करें तो वो कर्जा तो भाई हमने लेना ही था, इसलिए कि कर्जे के लिए हमने बहुत ज्यादा एफर्ट किए। तेल निकल आया हमारा पाकिस्तान से तेल निकला, वो बार बार इसीलिए हाँक रहे थे ऊंचा ऊंचा। तेल निकला, भाई, बंदों का बजट तेल निकला है, बस इतना रोला डाल देते हैं और वो पैसा मिल जाते हैं जितने इनको चाहिए होते हैं। तो भाई कंपनियां दे देती है, पाकिस्तान के पास बड़े बड़े रास्ते हैं। और वैसे पाकिस्तान उनके लिए शहजादा मुल्क है, ये कहते हैं आप ये पैसे लेते जो हाँ, पैसे जो बस ऐश करो, बस काम ये है कि भाई अब जो है ना, वो पहले जल्दी पैसे दे देते थे, अब थोड़ी मिन्नतें तरले ज्यादा करवाते हैं, फर्क इतना ही है। दे दे। ये तो भाई ऐसी उन्होंने शर्त रखी, जिस तरह पुरानी मूवीज अगर देखे ना खासतौर पे इंडिया की, तो अगर कोई लड़का गरीब होता था ना तो किसी अमीर लड़की से प्यार हो जाता था, तो उसका बाप हमेशा बोलता था 10 ये बैग देना खाली, इसमें इतने दिन तक तुमने 10 लाख भर के लाना है। तो वही चीज IMF ने भी की है कि भाई अगर आपने कर्जा लेना है ना, $2 अरब तो $2 अरब का जुगाड़ करो भाई, किधर से मर्जी करो। वो भी तो पाकिस्तान ने जुगाड़ कर लिया, ये तो वो गरीब भाई, हीरो है, गरीब हीरो जो भाई जुगाड़ में और पैसे मांगने में हमारा कोई मुकाबला कोई कोई नहीं नहीं कर सकता भाई। और हम उससे उसमें बहुत करते और हैं। उस मूवी में ये होता था कि हीरो को हीरोइन से प्यार होता था, और उसके लिए वो जी जान लगा के मेहनत करके वो पैसे इकट्ठे करता था। और पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के लोगों को कर्जे से प्यार है, और वो लेने के लिए जी जान तोड़ के मेहनत लगाते हैं। और देख लो ये अर्पण तर्पण सरपण करके नहीं अपना कर्जा ले आते हैं। ले ले आते आते हैं। ये चीज है भाई इनके पास। तो ठीक है भाई, अपनी रुकताई का कमेंट सेक्शन में। वैसे भाई एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए जो स्टेप हैं, कोई अच्छे से हो तो जरूर बताइएगा। हो सका तो भाई हम भी कुछ इस तरह का माहौल कुछ बनाते हैं, दिल तो करता है भाई, लेकिन हमारी उतनी पहुंच नहीं। एक तो भाई एक तो बंदे के पास फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए ऐसे काम करने में। अगर गांव के लेवल पे बंदा करता है ना,
और दूसरे नंबर पे ना कम से कम इतनी वैल्यू बंदे की हो कि लोग उसका ना कहना मान जाए। ऐसा ना हो कि भाई हम रेवोल्यूशन लाने के लिए इधर बात करें कि भाई हम जो है ना बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको अब एजुकेशन छोटे बड़ों को देंगे, साथ मत लिख देना तो कई भाई हमारे ही लोग जो है ना वो गली मोहल्लों में चौराहों पे खड़े ना हो हमारे ही गिले शुरू हो जाएंगे, ये बंदा क्या कर रहा है, हमारे खिलाफ हमारे मतलब वो खिलाफ क्या बोल रहे हैं, हमारा ही मजाक उड़ाना शुरू कर दें। ये खिलाफ ही होता है। ये तो होती पहले अवेयरनेस हो, उनको पता हो कि ये काम में फायदा है। हाँ। अवेयरनेस के बगैर कुछ भी नहीं होता। आगाही हो, वैसे इस तरह का करना चाहिए गांव में, कुछ इस तरह की होनी सारे चाहिए गाँव में चीज। होना चाहिए। ये तभी होगी जब इस गवर्नमेंट लैंड या प्लेटफॉर्म देगा। चलें जी, ठीक है भाई, अब कुछ अच्छे से आइडियाज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, हम भी कुछ करते हैं कि हो सके चलो हमारे गाँव में कुछ ना कुछ तो बेहतर हो। तो ठीक है, मैं अपनी रुकते का कमेंट सेक्शन में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह अल्लाह।